सोचिए जरा, एक ग्लोबल समिट जो बन गई वायरल इंटरनेट मोमेंट। इजिप्ट पीस समिट में सबका ध्यान खींच लिया डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने। जब सीरियस गाजा टॉक्स के बीच ट्रंप ने शरीफ से कहा, वो बात फिर से बोलो, और फिर हंसी से गूंज उठा हॉल। अब तो पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए फिर से नॉमिनेट भी कर दिया है। आप पहले ये वीडियो देखो। I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. And today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. इजिप्ट में हुआ गाजा पीस समिट, एक ऐसा डिप्लोमेटिक इवेंट जिसने दुनिया का ध्यान खींच लिया। 20 से ज्यादा ग्लोबल लीडर्स जुटे। मकसद था गाजा में जंग खत्म कर मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी की नई शुरुआत करना। समिट को कोचेयर किया इजिप्ट के प्रेसिडेंट एलसीसी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, और साथ थे यूके के केयर स्टारमर, फ्रांस के मैक्रोन, इटली की जॉर्जिया मेलोनी, टर्की के अर्डोन, कटार के शेख तमीम, जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह और यूएन चीफ ग्यूटर्स। दिलचस्प बात, इंडिया के पीएम मोदी इस बार समिट से दूर रहे। उनकी जगह भेजा गया मिनिस्टर कीर्ति वर्धन सिंह को, ताकि भारत अपनी बैलेंस डिप्लोमेसी बनाए रखे। ये समिट हुई इजरायल सीजफायर के तुरंत बाद, जहां इजिप्ट और यूएस ने ली लीड रोल, जबकि इजरायल और हमास को इनवाइट नहीं किया गया, जिससे साफ झलकता है पीस प्रोसेस की जटिलता और पावर डायनामिक्स का बदलता संतुलन। ये था एक ऐसा पल जहां दुनिया ने देखा डिप्लोमेसी का नया चेहरा। इजिप्ट गाजा पीस समिट 2025 में हर लीडर की अपनी खास भूमिका रही। इटली की जॉर्जिया मेलोनी बनी एक स्टैबिलाइजिंग फोर्स। फूड फॉर गाजा जैसे ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम से लेकर रिकंस्ट्रक्शन तक उन्होंने दिखाया प्रैक्टिकल लीडरशिप, और उनकी वायरल डिप्लोमेसी बनी चर्चा का विषय। फ्रांस के इमैनुएल मैक्रोन ने दिया यूरोपियन यूनिटी को मजबूत स्वर, फोकस रहा सीजफायर और रिबिल्डिंग एफर्ट्स पर। यूके के केयर स्टारमर ने सपोर्ट किया हमास डिसआर्ममेंट प्लान, लेकिन ट्रंप के साथ हुआ उनका ऑन स्टेज ऑकवर्ड मोमेंट छा गया सोशल मीडिया पर। सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, जिन्होंने ट्रंप की तारीफ करते हुए उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। वहीं इंडिया के पीएम मोदी रहे अनुपस्थित। भेजा गया मिनिस्टर कीर्ति वर्धन सिंह को, जिससे दिखी इंडिया की बैलेंस डिप्लोमेसी और मेजर्ड एंगेजमेंट। गाजा पीस समिट में वो पल जिसने सबका ध्यान खींच लिया, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण के बीच अचानक पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की ओर मुड़कर कहा, वो बात फिर से बोलो जो तुमने मुझसे कही थी। और फिर शरीफ ने दे डाली एक स्पॉन्टेनियस, लंबी तारीफों की बारिश। ट्रंप को मैन ऑफ पीस कहा और नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी कर दिया। क्लिप तुरंत वायरल हो गई। शरीफ की ऑकवर्ड मुस्कान और ओवर द टॉप फ्लैटरी पर सोशल मीडिया भर गया मेम्स और क्रिटिसिज्म से। ट्रंप हैरान भी थे, लेकिन खुश नजर आए, और ये पल बन गया सिंबल ट्रंप की थिएट्रिकल डिप्लोमेसी और साउथ एशिया की संवेदनशील पॉलिटिक्स का। एक ऐसा सीन जहां डिप्लोमेसी से ज्यादा हेडलाइंस बनी पर्सनल ड्रामा। अब जरा सोचिए, एक पीस समिट के मंच पर जब बाकी नेता नीति और शांति पर बात कर रहे थे, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अचानक पूरी बातचीत का रुख बदल दिया। उनका ट्रंप की तारीफ में दिया गया बयान सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं लगा, वो जरूरत से ज्यादा पर्सनल और पॉलिटिकल दोनों था। कई लोग पूछ रहे हैं, क्या ये एक रणनीतिक दाव था या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आत्मसमर्पण जैसा पल? ट्रंप के लिए तो ये एक पब्लिक रिलेशंस गिफ्ट साबित हुआ, लेकिन पाकिस्तान के लिए इजिप्ट गाजा समिट के उस वायरल पल ने सिर्फ हंसी नहीं, बहस भी पैदा की। कुछ लोगों ने कहा, शहबाज शरीफ का ट्रंप की तारीफ करना एक स्मार्ट डिप्लोमेटिक मूव था, ताकि पाकिस्तान अमेरिका से रिश्ते मजबूत करे और खुद को पीस प्रोसेस का अहम हिस्सा दिखाए। लेकिन दूसरी ओर आलोचकों ने इसे नेशनल एम्बैरसमेंट बताया। बोले, डिप्लोमेसी में सम्मान जरूरी है, सबमिशन नहीं। सोशल मीडिया पर तो मीम्स की बाढ़ आ गई।
शरीफ की ऑकवर्ड एक्सप्रेशंस, मेलोनी का स्टन चेहरा और स्टार्मर की कंफ्यूज्ड हंसी, सब वायरल। इजिप्ट गाजा समिट में उस दिन जो नजारा दिखा, उसने डिप्लोमेसी की पूरी परिभाषा हिला दी। डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज पूरी तरह थिएट्रिकल था। बीच भाषण में अचानक उन्होंने शहबाज शरीफ को बुलाया और कहा, वो बात दोबारा कहो। इतना इनफॉर्मल जेस्चर एक ग्लोबल मंच पर सबको चौंका गया। शरीफ की तारीफें सुनकर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के चेहरे पर साफ था डिसबिलीफ, जबकि यूके के केयर स्टार्मर हल्की हंसी और कंफ्यूजन में दिखे। वो पल फॉर्मल समिट से ज्यादा एक ऑकवर्ड स्टेज परफॉर्मेंस लग रहा था, जहां डिप्लोमेसी और ड्रामा दोनों का अजीब सा संगम नजर आया। शरीफ की तारीफ सुनकर ट्रंप थोड़ा सरप्राइज दिखे, मुस्कुराए और बोले, वाओ, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट, और लेट्स गो होम। पूरा हॉल हंसी से गूंज गया, लेकिन ट्रंप ने उसी फ्लो में कहा, इंडिया और पाकिस्तान अब साथ रहेंगे, नाइसली। और फिर जोड़ा, नरेंद्र मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड, डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। ट्रंप का अंदाज हमेशा की तरह कॉन्फिडेंट, थोड़ा शोमैन जैसा रहा। उन्होंने फिर से बताया कि कैसे उन्होंने प्रेशर डालकर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई रोकी और खुद को मीडिएटर की तरह पेश किया। कई लोगों ने कहा, यह था क्लासिक ट्रंप मूव, हाफ डिप्लोमेसी हाफ थिएटर। पर जो भी हो, उस दिन पूरे समिट का स्पॉटलाइट सिर्फ एक शख्स पर था, डोनाल्ड ट्रंप। इजिप्ट गाजा समिट में सबसे बड़ा फोकस रहा डोनाल्ड ट्रंप पर। हर चीज उनकी लीडरशिप और स्टाइल के चारों तरफ घूम रही थी। सीजफायर, पीस प्लान और मीडिया अटेंशन। उन्होंने जो ट्रंप डेक्लेरेशन फॉर एंड्योरिंग पीस बनाई, वो हाई प्रोफाइल थी, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि इसमें रियल एक्शन या डिटेल कम थी, ज्यादातर सिंबॉलिक ही लगा। दूसरी तरफ इंडिया ने डिस्टेंस रखा, पीएम मोदी एब्सेंट, जूनियर मिनिस्टर भेजा। साफ था कि इंडिया बस कॉशियस रहा, बिना खुद को पब्लिकली कमिट किए। और पाकिस्तान, शरीफ ने पूरी तरह यूप्स के साथ अलाइनमेंट दिखाई, ट्रंप की तारीफ में कोई कमी नहीं छोड़ी, नोबेल नॉमिनेशन तक दे डाली। यह दिखाता है पाकिस्तान की कोशिश रीजनल रेलेवेंस और यूथ सपोर्ट पाने की। समिट ने साफ कर दिया, फॉर्मल एग्रीमेंट्स तो हुए, लेकिन डिसआर्ममेंट, रेफ्यूजीज और लॉन्ग टर्म पीस अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। सिंबलिज्म ज्यादा, सब्सटेंस कम। गाजा की स्थिति अभी भी बहुत फ्रैजाइल है, भले ही अक्टूबर 2025 में सीज फायर हुआ हो। इजरायली एयर स्ट्राइक्स और हमास अटैक्स फिलहाल थोड़े कम हैं, लेकिन वायलेंस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इजरायली फोर्सेस ने कुछ विथड्रॉल किया है, लेकिन ज्यादातर कंट्रोल अभी भी उनके हाथ में है। आगे की मूव्स अभी भी हमास डिसआर्ममेंट और मल्टीनेशनल स्टैबिलाइजेशन फोर्स पर डिपेंड करती है, जिसे यूएन अप्रूवल जैसी हर्डल्स फेस करनी है। ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन भी गंभीर है, लोगों को फूड, मेडिकल सप्लाईज और बेसिक सर्विसेज तक नहीं मिल रहे। एड स्लो है और सुरक्षा की वजह से ब्लॉक भी होती है। हाल ही में इजरायली ट्रूप्स ने सिविलियंस पर फायरिंग की, दिखा रहा है कि सीज फायर कितनी फ्रैजाइल है। समिट और ट्रंप डेक्लेरेशन का असर अभी अनसर्टेन है। कोर इश्यूज जैसे डिसआर्ममेंट, गवर्नेंस और रिकंस्ट्रक्शन अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। इजरायल और हमास की गैरमौजूदगी डायरेक्ट टॉक्स में अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज है। 2025 का इजिप्ट गाजा पीस समिट दिखाता है कि मॉडर्न डिप्लोमेसी कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई है। आज नेगोशिएशन सिर्फ क्लोज डोर मीटिंग्स तक नहीं है, मीडिया, पब्लिक परसेप्शन और लीडर्स की पर्सनालिटीज भी उतनी ही भूमिका निभाती है। वही पब्लिक स्पेक्टेकल, जैसे शरीफ की ट्रंप की तारीफ, दुनिया भर का ध्यान खींचती है और डिप्लोमैटिक नैरेटिव्स को शेप करती है। हर लीडर को बैलेंस करना पड़ता है, नेशनल इंटरेस्ट्स, रीजनल राइवलरीज और ग्लोबल एक्सपेक्टेशंस के बीच। समिट ने यह भी दिखाया कि डिप्लोमेसी अब सिर्फ पॉलिसी नहीं, परसेप्शन और इमेज मैनेजमेंट भी है। अंत में यह समिट याद दिलाता है कि पीस एफर्ट्स पेशेंस, स्ट्रैटेजी और हर टूल, फॉर्मल या इनफॉर्मल, के स्मार्ट इस्तेमाल के बिना सफल नहीं हो सकते। मॉडर्न डिप्लोमेसी अब सिर्फ एग्रीमेंट्स नहीं, बल्कि कॉम्प्लेक्स, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में परसेप्शन और इन्फ्लुएंस का खेल बन गई है। तो दोस्तों, यही थी हमारी रिपोर्ट इजिप्ट गाजा पीस समिट 2025 पर। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, पॉलिसी 360 को सब्सक्राइब करना न भूलें।